黒棺。गिरते समय यवाच आखिरकार काइजर गेसांग के अनुसार अपना श्रिफ्ट द ऑलमाइटी वापस पा लेता है, जो उसे इचिबे की पावर को रोकने और सब कुछ देखने देता है। इचिबे उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन यवाच उसकी पावर से बाहर निकलता है और उसे मार डालता है। बच निकलने के बाद उरियू अपने श्रिफ्ट से सेंजू मारू के बांकाई के असर को उस पर ही पलट देता है और एक छोटी सी लड़ाई के बाद उसके दिल में छेद कर देता है। स्क्वाड ज़ीरो की हार पूरे सेरेतेई में महसूस होती है, जबकि यवाच सोल किंग तक पहुंचता है और उसे मार डालता है, जबकि उरियू, हार्शवाल्थ और शुत्स्टाफिल उसके सामने घुटने टेक देते हैं। इचिगो का ग्रुप सोल पैलेस पहुंचता है और इचिबे को बुलाता है, जिससे वह इचिगो की पावर्स के एक पोर्शन का इस्तेमाल करके जिंदा हो जाता है। फिलहाल पावरलेस इचिबे इचिगो से क्विंसी किंग को रोकने के लिए कहता है। इस बीच शुनसुई मुकेन में एजन से मिलता है। केनपाची को ठीक करने के बाद उकिताके, शिंजी, सोईफोन हिनामोरी और ओमाइदा R&D डिवीजन में जाते हैं, जहां उराहारा और नानाओ सोल पैलेस में मदद भेजने की कोशिशों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक उसी समय रेंजी और रुकिया भी वहां पहुंचते हैं। इस बीच इचिगो का ग्रुप यवाच के पास पहुंचता है, यह जाने बिना कि उसने पहले ही सोल किंग को मार डाला है। इचिगो यवाच का सामना करता है और किरिंजी के हॉट स्प्रिंग्स से उसे निकालता है। यवाच दावा करता है कि इचिबे ने जानबूझकर इचिगो को उसके पीछे भेजा था, यह जानते हुए कि इचिगो यह लड़ाई नहीं जीतेगा। हालांकि यवाच बताता है कि उसने अभी तक अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं किया है और द ऑलमाइटी को एक्टिवेट करता है, जिससे वह इचिगो के सभी हमलों को पहले से देख पाता है और उन्हें खत्म कर देता है। फिर यवाच मारे गए सोल किंग अपने पिता अडनियुस को दिखाता है, जिससे वे चौंक जाते हैं। यवाच बताता है कि कैसे ऑल पावरफुल सोल किंग ने तीनों दुनियाओं को अंधेरे से अलग किया और 1000 साल आगे तक देख सकता था। इचिगो हमला करने के लिए उठता है और ओरिहिमे और योरुइची उसका साथ देते हैं। हालांकि यवाच उससे होने वाले किसी भी खतरे को टाल देता है। इचिगो सोल किंग तक पहुंचता है और उसके शरीर से ब्लेड निकाल लेता है, जिससे वह यवाच की चाल में फंस जाता है। अपने अंदर मौजूद क्विंसी खून की वजह से इचिगो अनजाने में सोल किंग को मार देता है। यवाच खुश होता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था और बताता है कि सिर्फ वही जो इंसान सोल रीपर, क्विंसी, फुलब्रिंगर और हॉलो का हाइब्रिड हो, जैसा कि इचिगो है, सोल किंग को मार सकता है। सोल किंग की मौत से तीनों दुनियाओं में अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। एक इनक्योरेबल लंग डिजीज के साथ पैदा हुए उकिताके को मौत से तब बचाया जाता है जब उसके माता पिता रुकन जिला के एक स्थानीय देवता मिमिहागी, जो सोल किंग का दाहिना हाथ था और सोल सोसाइटी में गिर गया था, उससे प्रार्थना करते हैं। मिमिहागी उकिताके के शरीर से जुड़ जाता है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ने से रुक जाती है, लेकिन वह ठीक नहीं होता। उकिताके यामामोटो, सासाकिबे और उनोहाना की देखरेख में सोल रीपर एकेडमी में शामिल होता है और अपने स्पारिंग पार्टनर शुनसुई का क्लोज फ्रेंड बन जाता है और उसे मिमिहागी के बारे में बताता है। बाद में दोनों कायन की मौत पर दुख मनाते हैं और यामामोटो की उनोहाना के साथ, जिसके बाद उकिताके उनोहाना को अलविदा कहता है। प्रेजेंट में उकिताके दूसरों को बताता है कि उसने जो कामिका के प्रोसेस किया था, उससे उसके सभी ऑर्गन्स, न केवल लंग्स, मिमिहागी को मिल गए थे और स्क्वाड 13 को रुकिया को सौंपने के बाद वह अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करके सोल किंग को टेम्पोररली एक साथ रखता है। जब इचिगो, योरुइची, चाड और गांजू यवाच का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो ओरिहिमे सोल किंग की मौत को रिवर्स करने में नाकाम रहती है, लेकिन मिमिहागी खुद को उससे जोड़ लेता है, ऐसा कुछ जो यवाच की आंखों ने भी नहीं देखा था। मुकेन में शुनसुई आइजन को पार्शली अनसील करता है और सोल सोसाइटी को बचाने में मदद करने के लिए उससे एक डील करने की कोशिश करता है। यवाच को एहसास होता है कि वह सोल किंग के दाहिने हाथ को राजा की मदद के लिए आते हुए क्यों नहीं देख पाया। इसका कारण यह है
कि वह खुद सोल किंग का ही एक हिस्सा है। जैसे ही यवाच सोल किंग और उसके दाहिने हाथ दोनों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, इचिगो अपना ब्लड वेन हटा लेता है, यवाच की तलवार छोड़ देता है और उसे उसके दाहिने हाथ से पकड़ लेता है। जब यवाच का ध्यान भटकता है तो योरुइची सोल किंग के बचे हुए हिस्सों के चारों ओर एक बैरियर लगा देती है ताकि वह स्टेबल रहे। यवाच इचिगो को कमज़ोर कहता है क्योंकि वह उस आदमी के खिलाफ मार दो नहीं कह पाता जिसने उसकी माँ को मारा था। गुस्से में आकर इचिगो यवाच के पास जाने की तैयारी करता है, लेकिन उर्यू उसे गोली मार देता है। चोट लगने से योरुइची का ध्यान भटक जाता है, जिससे बैरियर टूट जाता है। उर्यू कहता है कि उसके यहाँ होने का कारण यह है कि वह एक क्विंसी है। फिर इचिगो उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई में एक समय उर्यू इचिगो पर एक तीर चलाता है और वह उसके चेहरे पर लगता है, लेकिन इचिगो अपने ब्लड वेन से सेफ रहता है, जिसे देखकर उर्यू हैरान रह जाता है कि इचिगो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। शुत्स्टाफलचार्ड ओरिहिमे और गांजू को हरा देते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। ठीक उसी समय जब उर्यू इचिगो पर एक बड़ा तीर चलाने की तैयारी करता है, हालांकि इचिगो गेट्सुगा जुजिशो लॉन्च करता है और वह उर्यू के हमले से टकरा जाता है। दोनों हमलों के टकराने के बाद उर्यू इचिगो पर एक और तीर चलाता है। इस बार उसे बुरी तरह घायल कर देता है और वह आसमान से नीचे गिर जाता है। दूसरे क्विनस की पावर्स की मदद से यवाच सोल किंग के क्रिस्टल को पूरी तरह से तोड़ देता है और सोल किंग के दाहिने हाथ और उसके पूरे शरीर को सोख लेता है, जिससे उसके चेहरे पर कई आंखें निकल आती हैं। अभी सोल किंग को पूरी तरह से कंटेन न कर पाने के कारण उसकी पावर यवाच से एक आंख वाले बच्चे जैसे पैरासाइट के रूप में बाहर निकलती है, जो सोल सोसाइटी पर उतरते हैं, जहां वे सोल रीपर्स पर हावी होने लगते हैं। हालांकि आइजन शुनसुई के साथ मिलकर अपने सोल प्रेशर से पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए आता है, हालांकि उसकी पूरी ताकत मायूरी द्वारा बनाई गई एक कुर्सी से बंधी हुई है। सोल रीपर्स एजन का इस्तेमाल करने के फैसले से हैरान हैं। अचानक एजन नानाना के श्रिफ्ट द अंडरबेली से हिलने डुलने में नाकाम हो जाता है। ऑसवेलन से बचने के बाद बैज बी, लिल्टोटो, गिसेल और नानाना सोल रीपर्स को सोल पैलेस में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैज बी नानाना को मार देता है और बताता है कि वे तीनों सोल रीपर्स के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं क्योंकि वे यवाच द्वारा उन्हें छोड़ने का बदला लेना चाहते हैं। शुनसुई सहमत हो जाता है और सभी बचे हुए सोल रीपर्स से कांटेक्ट करके उनसे अपना सोल प्रेशर एक साथ इकट्ठा करने के लिए कहता है, ताकि वे सीधे सोल पैलेस तक उराहारा के गेट को पावर दे सकें। पहले ही ठीक हो चुका आइजन भी ऊपर जाने की तैयारी करता है। ट्रूप्स को जगाने के बाद शुनसुई, नानाओ, मायूरी, नेमू, उराहारा, रुकिया, रेंजी, ब्याकुया, सोईफॉन, ओमाएदा, केनपाची, युमिचिका, हिसागी, इक्काकू, इसाने, शिंजी, मोमो, कियोन कोटेत्सु, सेंटारो कोत्सुबाकी, माशिरो, लव, लिसा, हाची, हियोरी, युशिरो, बैज बी, लिल्टोटो और गिसेल गेट पर इकट्ठा होते हैं और एइजन को सेरेतेई में छोड़ने का प्लान बनाते हैं। सोल पैलेस के बॉटम फ्लोर पर ओरिहिमे इचिगो और योरुइची को ठीक करती है और ग्रुप घात लगाकर हमला करने के लिए ऊपर लौटने का फैसला करता है। योरुइची ग्रिमजो को ह्यूको मुंडो से बुलाती है। सोल पैलेस के ऊपर यवाच सोल किंग की पावर को पूरी तरह से सोख लेता है और दुनिया को बदलना शुरू कर देता है। ग्रिमजो तुरंत इचिगो से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेलियल उसे रोक देती है, जो बताती है कि उराहारा ने उसके लिए एक ब्रेसलेट बनाया था जिससे वह जब चाहे अपने असली रूप में बदल सकती है। गारगांटा से फुल ब्रिंगर्स रिरुका डोकोगमाइन और यूकियो हंस वोराडलबर्ना भी बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी उराहारा ने अपनी पावर्स को मिलाने के लिए रिक्रूट किया था, जिससे इचिगो का ग्रुप तेजी से सोल पैलेस के टॉप पर पहुंच सके। सेरेतेई का टूटना शुरू होते ही सोल रीपर्स गेट को पावर देते हैं। यवाच की वजह से सेरेतेई में और भी शहर टूटने लगते हैं, जिनके बचे हुए हिस्सों को वह सोल पैलेस तक उठा लेता है और उसे पूरी तरह से वार वेल्ट नाम के एक क्विंसी सिटी में बदल देता है। इचिगो का ग्रुप और सोल रीपर्स एक ही समय पर वहां पहुंचते हैं और यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोई इतनी आसानी से पूरे सोल पैलेस को कैसे बदल सकता है। युकियो और रिरुका गारगांटा में ही रुक जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर भागने का रास्ता मिल सके।
हाशवाल्थ इचिगो के ग्रुप और सोल रिपर्स के आने की खबर यवाच को देता है। यवाच सोल रिपर्स को खत्म करने के लिए उर्यू और शुत्स्टाफल को भेजता है। केनपाची के साथ एक ही समय में बाथरूम में होने के कारण हानातारो यामादा को उसकी टीम के साथ वार वेल्ट ले जाया जाता है, जबकि मायूरी शुरू में उन कोऑर्डिनेट्स को बदलने के लिए पीछे रह जाता है जहां उसे भेजा जाना था। मायूरी और नेमू, केनपाची, हानातारो, यूमिचिका और इक्काकू से अलग हो जाते हैं और दोनों ग्रुप मेन किले की ओर बढ़ते हैं। बाज़बी, लिलटोटो और गिसेले हाशवाल्थ और यवाच का सामना करने के लिए उनसे अलग होने के बाद मैं सोल रिपर ग्रुप पर लिले हमला करता है, जो हिसागी, ओमाएदा, कियोन, सेंटारो और इसाने को गोली मारकर गिराने में कामयाब हो जाता है। उर्यू एरोज चलाना शुरू कर देता है, जिससे रेंजी ग्रुप से अलग हो जाता है। रेंजी अपनी ट्रू बांकाई निकालता है और आसानी से उर्यू को हरा देता है जब तक कि वह वोलस्टैंडिक एक्टिवेट नहीं कर देता, लेकिन रेंजी अपनी पावर्स से उसे जमीन पर गिरा देता है। कोने में फंसकर उर्यू अपने वोलस्टैंडिक को ओवरचार्ज करने के लिए स्क्लेवेरेई का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वह रेंजी की छाती में गोली मार देता है। इस बीच इचिगो का ग्रुप ऑस्किन से मिलता है और ग्रिमजो तुरंत उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। डिफेंसिव होने के बाद ऑस्किन ग्रिमजो को पॉइजन देकर उस पर पलटवार करता है, हालांकि इचिगो मदद के लिए आ जाता है। मायूरी, नेमू, केनपाची, इक्काकू और यूमिचिका का सामना परनिडा से होता है। मायूरी की उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद केनपाची उस पर हमला करता है और परनिडा का सिर काट देता है, जिससे उसका राइट आर्म चला जाता है, जिसे परनिडा तोड़ देता है और उसे खुद पर ही मोड़ना शुरू कर देता है, जिससे केनपाची को उसे अपने पूरे शरीर में फैलने से पहले काटना पड़ता है। मायूरी की वार्निंग्स को एक बार फिर नज़रअंदाज करते हुए केनपाची फिर से परनिडा पर हमला करता है, जिसका सिर कटने के बाद एबनॉर्मली बड़ा होने लगता है। केनपाची पर परनिडा का हमला होता है और उसका पूरा शरीर घूमने लगता है। तभी मायूरी पीछे से अपनी तलवार में लगे पैरालाइजिंग एजेंट से वार करता है, जिससे परनिडा का हमला रुक जाता है। मायूरी को एहसास होता है कि परनिडा दूसरों के शरीर या बेजान चीज़ों को भी भयानक तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए अपनी नर्व्स भेजता है। मायूरी द्वारा परनिडा की नसों को एसिड से जलाने के बाद वे बहुत बड़ी हो जाती हैं और खुद को सोल किंग का लेफ्ट आर्म बताती हैं और वे मायूरी से बात भी करने लगती हैं। अपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मायूरी परनिडा के ज़्यादातर हमलों से बचने के लिए फ्लैश स्टेप का क्विंसी वर्जन हिरेंक्यो का इस्तेमाल करता है और एक उंगली काट देता है। मायूरी उस उंगली को नए टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर अपनी लैब में ले जाना चाहता है, लेकिन कटी हुई उंगली से एक नया लेफ्ट आर्म उग आता है और परनिडा एक और उंगली काटकर एक और नया लेफ्ट आर्म बना लेता है। मायूरी अपने नए बदले हुए बांकाई कोंजिकी अशिसोगी जिजोमाटाई फुकुइन शोताई पर भरोसा करता है, जो एक जायंट प्रेग्नेंट स्पिरिट को रिलीज करता है। इस नए अशिसोगी जिजो के शरीर के बाहर 70,000 नसों की लेयर्स हैं, जिससे अगर परनिडा उस पर कंट्रोल करने के लिए अपनी नसों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वह आसानी से एक लेयर हटा सकता है। अशिसोगी जिजो परनिडा के तीनों हाथों को पूरा निगल जाता है। इचिगो ऑस्किन से लड़ाई करता है, जबकि योरुइची और ओरिहिमे ग्रिमजो तक जाते हैं। लिले सोल रीपर्स को निशाना बनाना जारी रखता है, जिससे शुनसुई को बीच में आकर अपने झानपाकुटो के शिकायत चिल्ड्रन गेम अटैक्स का इस्तेमाल करके उसे रोकना पड़ता है। शुनसुई के ऑर्डर्स पर नानाओ दूसरों को आगे बढ़ने का कहती है, जबकि वह शुनसुई के साथ शामिल होने के लिए वापस भागती है। शुनसुई द्वारा उसकी राइफल काटे जाने के बाद लिले बताता है कि राइफल उसका ही एक हिस्सा है, जो रेशी से बनी है और वह पहला क्विंसी था जिसे यवाच से पावर मिली थी। लिले अपना वोलस्टैंडिक पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और एक एंजल जैसा 8 पंखों वाला क्रीचर बन जाता है, जिसे माना जाता है कि कोई भी हथियार मार नहीं सकता, और वह शुनसुई को बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद शुनसुई को अपना बाकाई कातेन क्योकोत्सु कर्मात्सु शिंजू इस्तेमाल करना पड़ता है, जो वार वेल्ट के ज़्यादातर हिस्से को घेर लेता है। इस एरिया के अंदर शुनसुई कई एक्ट्स वाले अलग अलग थिएटर प्लेस शुरू कर सकता है। इस बार वह 2 एक्टर्स वाला 4 एक्ट का एक प्ले चुनता है, जिसमें वह और लिले होते हैं।
एक्ट 1 में वह अपने जख्मों को अपने दुश्मन पर डाल देता है, एक्ट 2 में वह लिले को एक बीमारी से इन्फेक्ट कर देता है, एक्ट 3 में वह उन दोनों को एक अनंत समुद्र में गिरा देता है और आखिरी एक्ट में वह लिले के उसे नुकसान पहुंचाने के रिग्रेट से बने एक धागे का इस्तेमाल करके उसका सिर काट देता है। लिले का शरीर नीचे गिरने के बाद शुनसुई गिर जाता है और उसकी झानपाकुटो स्पिरिट ओहाना उसे कंफर्ट देती है। पर्निडा अपने क्विंसी बो का इस्तेमाल करके आशिसोगी जिजो को उड़ा देता है और मायूरी पर एरोस से जुड़े अपने नर्व्स को तेजी से फायर करता है। नेमू मायूरी को एक आने वाले एरो से बचाती है, लेकिन दोनों को नर्व्स से बचने के लिए अपना एक एक आर्म काटना पड़ता है। मायूरी नेमू को दखल देने के लिए डांटता है और बताता है कि अगर वह ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई तो अगली नेमू को बनाना और भी मुश्किल होगा। मायूरी पर्निडा का ध्यान भटकाने के लिए भाग जाता है और नेमू को एक एरो में नर्व कोएगुलेटिंग एजेंट इंजेक्ट करने का काम सौंपता है ताकि उसे पर्निडा के शरीर में डाला जा सके। कोएगुलेंट नर्व्स के जरिए पर्निडा तक फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन वह पूरे शरीर में फैलने से पहले ही उंगली काट देता है। फिर मायूरी को एहसास होता है कि पर्निडा बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है और वह नेमू को वार्निंग देता है, लेकिन नेमू उसे फिर से बचा लेती है। फिर नेमू अपनी सोल का 6% हिस्सा कंप्रेस करती है और पर्निडा को शूट करती है, लेकिन उसके फटने वाले टुकड़े एक बार फिर से हाथ बन जाते हैं और नेमू को ख़त्म कर देते हैं। उसके लगभग सभी बचे हुए हिस्सों को सोख लेते हैं और मायूरी को सदमे में छोड़ देते हैं, हालांकि वह उसका ब्रेन बचाने में कामयाब हो जाता है। मायूरी बताता है कि नेमू की पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ऑर्गन लगाया गया था जो अगर उसके दिमाग से कंट्रोल न किया जाए तो वह सिंथेटिक सेल डिवीजन को बहुत तेजी से करता है। पर्निडा एक गोले में बदल जाता है और फट जाता है, हालांकि उसके आखिरी नर्व्स मायूरी के पैरों को पीछे की ओर मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। यूमिचिका और इक्काकू उसे बचाते हैं, इसलिए मायूरी उन्हें अपने बॉडी कंटेनर्स ढूंढने को कहता है, जिसमें रांगिकू, हित्सुगाया, केनसेई और रोज हैं, जिन्हें उसने अपनी कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कीमत पर ज़ॉम्बी बनने से बचा लिया था। गिसेल और लिलटोटो यवाच के करीब पहुंचते हैं, जहां सोल्डट की एक सेना उनके रास्ते में खड़ी होती है, इसीलिए गिसेल ज़ॉम्बीफाइड मेनिनास, कैंडिस और बाम्बिएटा को बुलाती है। इस बीच हाशवाल्थ पर बैज बी हमला करता है जब वह उरियू की जासूसी कर रहा होता है। बचपन में शुनसुई अक्सर अपने बड़े भाई और उनकी पत्नी, जो इसे क्लैन की हेड थीं, से मिलने जाता था। इसे क्लैन प्रीस्ट्स की एक मेट्रियार्कल फैमिली है, जिसके मेल मेंबर्स को हमेशा कम उम्र में मरने का श्राप मिला होता है। अपने पति की मौत के बाद इसे क्लैन की हेड अपनी अजन्मी बच्ची नानाओ के साथ अपने परिवार के घर लौट आती है। बाद में वह यंग नानाओ को ब्लेड के श्राप से बचाने की कोशिश करती है, इसलिए वह इसे शुनसुई को दे देती है, जो इसे अपनी दूसरी जानपाकुटो स्पिरिट ओक्यो में छिपा देता है। इसके बाद सेंट्रल 40 नानाओं की मां को पवित्र खजाने को गलत जगह रखने के लिए मौत की सजा सुनाता है और नानाओ जल्द ही सोल रिपर एकेडमी में शामिल हो जाती है, जहां वह किडो में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, यहां तक कि किडो कोर्प में शामिल होने की भी कोशिश करती है। उसे हैरानी होती है कि उसे स्क्वाड 8 में भेजा जाता है, जहां वह शुनसुई से फिर से मिलती है, ये जाने बिना कि वह उसका अंकल है और वह उसे अपनी देखरेख में ले लेता है। प्रेजेंट में शुनसुई के पेट में लिले ने वार किया, जो एक नया बर्ड जैसा सिर और ह्यूमनॉइड जैसा शरीर बनाता है। लिले लाइट ऑफ गॉड से हमला करता है, लेकिन नानाओ शुनसुई के साथ फिर से जुड़ जाती है और शुनसुई अपने शिकाई का यूज करके उन्हें लिले की शैडो के अंदर छिपा लेता है। शुनसुई नानाओ से अपने रिश्ते का खुलासा करता है जब नानाओ अपने जानपाकुटो के बारे में पूछती है और श्राप को एक्सेप्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड होती है। नानाओ पहली बार एक ब्लेड पकड़े हुए बाहर आती है और लिले का हाथ काट देती है, जो रिजेनरेट नहीं होता। लिले एक जायंट एनर्जी बॉम्ब बनाता है जो एक ट्रम्पेट जैसा दिखता है और उसे उन पर फायर करता है। हालांकि वे दोनों शिंकेन हाक्योकेन के पीछे सेफ रहते हैं, जो अटैक को लिले पर रिफ्लेक्ट करता है और वह 2 हिस्सों में कट जाता है और उसके रिमेन्स सोल सोसाइटी की ओर गिर जाते हैं।
1000 साल पहले लिस्टराइच में बेजर्ट बैज़बी ब्लैक और जुग्राम जुगो हाशवाल्थ 2 यंग क्विंसीज थे जो एक रूरल एरिया में रहते थे। जुगो में कोई टैलेंट नहीं था। वह रेशी को अब्जॉर्ब करके हीलिक बोगन यानी क्विंसी बो भी नहीं बना पाता था, जबकि बैज़बी इतनी कम उम्र में भी उन्हें बनाने में बहुत काबिल था। एक दिन यिवाच और उसके सोल्जर्स शहर आए और उनका घर जला दिया और उनके परिवारों को मार डाला। दोनों बच्चे मुश्किल से बच पाए। अगले 5 सालों तक वे जंगल में जिंदा रहे और ट्रेनिंग करते रहे। जुगो ने अपने परिवार की तलवार चलाना सीखा। एक शहर में जाने के दौरान दोनों का सामना यिवाच के सोल्जर्स से हुआ, जिन्होंने बताया कि मैजेस्टी यंग और टैलेंटेड क्विंसीज को स्टर्न रिटर नाम के एक ग्रुप में रिक्रूट करना चाहते हैं ताकि सोल सोसाइटी पर हमला किया जा सके। जब सोल्जर्स ने उनके वॉलंटियर बनने की कोशिश को नज़रअंदाज कर दिया तो बैज़बी ने उनमें से एक को लड़ाई के लिए उकसाया। लेकिन इससे पहले कि वे लड़ पाते, यिवाच आ गया और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से सबको झुका दिया। सिर्फ जुगो ही सीधा खड़ा रहा। यिवाच ने बताया कि वह सदियों से अपने जैसा कोई ढूंढ रहा था और उसे जुगो बिल्कुल अपने जैसा लगा, एक ऐसा रेयर क्विंसी जो रेशी को अब्जॉर्ब करके उसे बना नहीं सकता, बल्कि सिर्फ दूसरों को उससे ताकत दे सकता है और फिर उसे उनसे वापस ले सकता है। बैज़बी ने यिवाच पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जुगो ने उसके हमले को रोक दिया। 3 साल बाद हाशवाल्थ स्टर्न रिटर का कमांडर बन गया, जबकि बैज़बी नया रिक्रूट हुआ था और उसने बार बार उसे ड्यूअल करने के लिए कहा ताकि वे मिलकर यिवाच से बदला ले सकें। हालांकि उसकी रिक्वेस्ट्स हमेशा ठुकरा दी गईं। अभी बैज़बी ने हाशवाल्थ को एक और ड्यूअल के लिए चैलेंज दिया और इशारा किया कि जब यिवाच सो रहा होता है तो हाशवाल्थ के पास उसकी पावर होती है जिसे वह उसके साथ ख़त्म करना चाहता है। बैज़बी ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन हाशवाल्थ ने आसानी से उसका हाथ काट दिया और फिर बैज़बी को मार डाला। यिवाच अपनी नींद में मिमिहागी को एब्जॉर्ब करना खत्म कर देता है, जिससे तीनों दुनियाओं में अर्थक्वेक्स वापस आ जाते हैं। हाशवाल्थ डॉलमाइटी को एक्टिवेट करता है और उरियू के असली इंटेंशंस का पता लगाता है। विसोरेड्स के उसे ढूंढने और ठीक करने के बाद रेंजी बाकियों के साथ फिर से मिल जाता है। तभी उन पर जेरार्ड हमला करता है, जो उन सभी को एक साथ चैलेंज करता है। इस बीच ऑस्किन इचिगो, ओरिहिमे और चार्ट को भी हरा देता है। ऑस्किन तब तक इंतजार करने की उम्मीद करता है जब तक वह उन्हें मारने के लिए अपने श्रिफ्ट का फिर से इस्तेमाल न कर सके, लेकिन योरुइची बीच में आकर उन्हें फ्री कर देती है। ओरिहिमे जल्दी से दोनों को ठीक कर देती है और योरुइची तीनों को तुरंत यिवाच के पास जाने को कहती है, जबकि यूशिरो अपनी बहन को लड़ाई में सपोर्ट करने के लिए आता है। जेरार्ड हार जाता है और कहता है कि अब सिर्फ एक चमत्कार ही उसे जीतने का मौका दे सकता है। हालांकि ब्याकुया उसके शरीर को खत्म कर देता है और वे भाग जाते हैं, लेकिन जेरार्ड एक जायंट मॉन्स्टर के रूप में खड़ा हो जाता है, यह समझाते हुए कि उसका श्रिफ्ट द मिरेकल उसे अपने जख्मों को अपने गॉडली साइज में बदलने की इजाज़त देता है। सोल रीपर ग्रुप वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेरार्ड उराहारा को छोड़कर बाकी सभी को कुचल देता है। अपने श्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए एस्किन यूशिरो के स्पिरिचुअल प्रेशर से इम्यून हो जाता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। हाशवाल्थ उरियू पर फ्यूचर में धोखा देने का आरोप लगाता है, इससे पहले कि वह उस पर हमला करे। उरियू इचिगो, चार्ड और ओरिहिमे के सामने गिर जाता है। ह्यूमन वर्ल्ड में ईशन और ryuken एक ग्रेवयार्ड में मिलते हैं और सोल सोसाइटी जाने का फैसला करते हैं। हाशवाल्थ दावा करता है कि उसने उरियू की कही हर बात पहले ही देख ली है और उसे अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए इचिगो, ओरिहिमे और चार्ड को मारने का ऑर्डर देता है। ईशन और ryuken सोकेन इशिदा की पुरानी सनकी का इस्तेमाल करके क्विंसीज द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गेट ऑफ द सन तक पहुंचते हैं और वारवेल्ट में आते हैं। रिरुका और यूकियो शिबा एस्टेट की ओर जाते हैं। लीले के रिमेन्स सोल सोसाइटी पर गिरते हैं और छोटे क्लोन्स बनाने लगते हैं, जिससे सोल रीपर्स और एजन अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लेफ्टिनेंट इजुरु किरा 2 हिस्सों में काट देता है। हित्सुगया और रांगिकू जेरार्ड की ओर बढ़ते हैं, जो घायल मोमो का शिकार कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर हमला कर पाता, सभी विसरेड्स इकट्ठा होते हैं और हॉलोफाई हो जाते हैं। योरुइची अपने भाई को बचाते हुए आस्किन को पीछे धकेल देती है।
इचिगो, चाड और ओरिहिमे के साथ उर्यू की लड़ाई उन्हें कासल के निचले लेवल्स पर ले जाती है, जहां उर्यू आखिरकार बताता है कि उसने अपने दादा की टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए यवाच को ज्वाइन किया था, जिन्होंने यवाच को उस तानाशाह के रूप में बताया था जो खुद को ठीक करने और दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के एफर्ट में अनगिनत क्विंसीज की मौत के लिए जिम्मेदार था, और उन्हें इसे रोकना होगा और लिविंग वर्ल्ड के क्विंसीज के रूप में अपने सम्मान को बचाना होगा। उर्यू उन्हें लिविंग वर्ल्ड में जाने के लिए अपनी सन की का इस्तेमाल करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हाशवाल्थ आता है और कहता है कि उसने इस आउटकम को पहले ही देख लिया था और लिविंग वर्ल्ड के लिए गेट ऑफ द सन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओर्यू दूसरों को यवाच को हराने के लिए ऊपर भेज देता है, जबकि वह हाशवाल्थ से लड़ने के लिए पीछे रुक जाता है। यवाच बैम्बीस को मार देता है, जबकि इचिगो, ओरिहिमे और चाड कास्टल की ओर बढ़ते हैं।